ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है आज के इस सेशन में। दिल और दिमाग का प्यार, इस पर हमारी चर्चाएं चल रही हैं, अनुभूतियां चल रही हैं। आप सभी को कैसा लग रहा है? क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है? बताएंगे थोड़ा। जी, घोषाल जी का सबसे पहले यस आया। समझ में आ रहा है कि दिल क्या है, दिमाग क्या है। बहुत गहरा विषय है ये। इसको सिर्फ 2-3 दिन में छोड़ नहीं देना है। बहुत ही गहरा विषय है। तो हर रोज इसकी गहराई के अंदर जाते जाना है। जितना गहराई में जाएंगे उतना ही आपको सुंदर से सुंदर अनुभूतियां होती चली जाएंगी। तो आज फिर कुछ और इसके पर्दे खोलते हैं हम। दिल क्या है, दिमाग क्या है। समय समय पर हम सभी ने अनुभूतियां की हैं, चाहे लौकिक में की हो। मैंने ये चिंतन कैसे शुरू किया वास्तव में, कि जब मैंने ये देखा कि 20 साल 25 साल, मुझे 31 वर्ष हो गए हैं बाबा की गोद में। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हम कमेंट्री करा रहे हैं। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा। लेकिन मैंने देखा कई बार छोटी छोटी बातें विचलित कर दे रही हैं। जब हम स्वमान बोल रहे हैं तो हम कहते हैं भगवान मिला है। जब संगम युग की बात कहते हैं कि संगम युग से आनंदमयी तो कोई युग है ही नहीं है। लेकिन जब अपने जीवन में भी देखा, पहले कईयों के जीवन में देखा जिनसे हम सीखते आए, देखते हैं, हम चारों तरफ सीखने का प्रयास करते हैं। परंतु फिर ये चिंतन चला कि अंतर क्यों। फिर मुरलियों की तरफ गहरा ध्यान गया कि बाबा ने क्या समाधान बताए हैं। और जब वो चिंतन चला तो ऐसा लगा कि इतनी आसान चीज़ों पर ध्यान नहीं गया। जैसे लौकिक दुनिया में सारा जीवन 70, 80, 90 साल कितना मेहनत करता है इंसान, कितनी हार्ड वर्क करता है। पढ़ाई करता है, पहले वर्षों पढ़ाई करता है, फिर बिजनेस, नौकरी, और बिजनेस और नौकरी में मेहनत देखो, फिर परिवार बनाता है। फिर कितने भी परिवार में, बिजनेस में मेहनत, अप्स एंड डाउन्स आ करके फिर पैसा कमाता है। उसके बाद उम्मीद करता है कि शायद अब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। परंतु फिर भी ज़्यादातर लोग असंतुष्ट ही जा रहे संसार से। लेकिन थोड़ी देर अपने पास बैठकर, अपने भीतर झांक कर
देखने की आदत जिसने डाल ली उसको वो मिल जाता है जो पूरा जीवन मेहनत के बाद भी नहीं मिलता है। अभी हम 2-3 दिन पहले क्लास करा रहे थे SSW सिक्योरिटी सर्विस विंग में, तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस पर थी। तो उसमें हमने एक स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंप्यूटर का निर्माण किया, इन्वेंशन की, बहुत ही क्रिएटिव इंसान थे, संसार के सबसे धनी व्यक्ति भी रहे हैं बिल गेट्स की तरह। तो उन्होंने अपने डेथ बेड पर लास्ट में कुछ ऐसी मार्मिक बातें लिखी जो परसों हमने सुनाई कि आज मुझे इस बिस्तर पर लेटे हुए, जहाँ चारों तरफ अंधेरे कमरे में मुझे ग्रीन सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं इन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स के ICU में, मुझे मौत हर पल अपने नज़दीक आती महसूस हो रही है। इस समय मुझे लगता है कि मैंने कुछ समय कुछ और कामों के लिए दिया होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। सुनिए, ये तो वर्तमान का उदाहरण है। अगर मैंने प्यार के लिए का समय दिया होता, अगर मैंने जो बचपन में कुछ इमोशंस थे यूथफुलनेस में, उसके लिए कुछ समय दिया होता, तो जो पैसा कमाया इतना, उस पैसे ने मुझे वो नहीं दिया जो चाहिए था। तो इसलिए दूसरा एग्जाम्पल सिकंदर का आप सभी ने सुना होगा। वो जो सिकंदर ने कहा मेरे हाथ बाहर निकाल देना इससे ताबूत से, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि सारा विश्व लगभग जीतने वाला भी खाली हाथ गया है। जैसे ये दुनिया में उदाहरण है, इसी प्रकार से सारा जीवन ज्ञान का चिंतन करने के बाद भी क्यों वो प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान एक धन है, मनी है, नॉलेज इज मनी। तो वो ज्ञान धन कमाया, सारा जीवन मेहनत किया ज्ञान धन कमाने में, लेकिन उसके बाद भी क्यों मन संतुष्ट नहीं। भगवान को पाने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा कि जो भगवान हमें कह रहे तो वो बातें अंदर क्यों नहीं जा रही। तब दिल की ओर ध्यान गया कि बातें वास्तव में जैसे छोटे मुंह की बोतल होती है ना, उसको एक बड़े से ट्यूबवेल के नीचे लगा दीजिए या बरसात में रख दीजिए तो वो बोतल भरती नहीं है। जब छोटी सोच होती है, बुद्धि की संकीर्ण सोच होती है, तो बेशक भगवान का ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान महान है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सर्वोत्तम ज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं है, देने वाला सर्वोत्तम है, ये भी कोई दो राह नहीं है। लेकिन मेरे भीतर क्यों नहीं जा रहा? कारण बोतल का मुंह छोटा है। जैसे ही सोच बेहद की बनाई, आज बाबा ने इसको बड़ा सुंदर उसमें संस्कार और महासंस्कार के बाद बताया कि महासंस्कार पर काम करो तो संस्कार छोटे जो हैं, हद के जो हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही सोच को बड़ी करेंगे तो अपने आप बातें दिल के भीतर उतरती चली जाएंगी। चलिए, कल हमने क्लास में कुछ प्रश्न पूछे थे
आपको होमवर्क दिया था, अभी उसका उत्तर आप देंगे कि बाबा ने हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, व्यक्तिगत है ये प्रश्न सभी का, मेरे लिए क्या क्या किया बाबा ने। लिखेंगे इसमें आपके लिए बाबा ने क्या किया। इसमें पहले से ही बोल दें, हम ये नहीं लिखेंगे बहुत कुछ किया या सब कुछ किया, नहीं, हमको पैकिंग नहीं चाहिए, हमको रिटेल में चाहिए। आपके बर्थडे पर आप लिखते जाइए, मैं उदाहरण देता जाता हूँ। आपके बर्थडे पर पैकिंग में जो गिफ्ट आता है, जब तक वो पैकिंग में होता है, क्या खुशी देता है? ज़्यादा थोड़ी सी खुशी मिलती है कि पैकिंग में कुछ है, परंतु पूरी खुशी कब मिलती है? जैसे लोग चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है मालूम है? एकदम पैकिंग खोल कर देखी जाती है। तो जब वो पैकिंग खुलती है तो भीतर क्या है, उसका ज्ञान मन को होना चाहिए। बाबा ने सब कुछ दिया वो नहीं, बाबा ने क्या क्या दिया इसकी लिस्ट बनानी चाहिए। मैंने इसमें एक नोटबुक भरी थी, एक नोटबुक भर डाली थी इसमें, जब ये लिखने लगे कि क्या क्या दिया बाबा ने, तो सूक्ष्म स्थूल पूरा करीब 40-50 पेज की नोटबुक थी, वो लिखी, हमने खोल कर लिखी, क्या क्या दिया, बैठ के समय दे कर के लिखा। पता लगना चाहिए आपके दिल को। आपका दिल प्रेम तभी करेगा किसी से जब किसी के बहुत एहसान हो जाते हैं ना, तो प्रेम अपने आप निकलता है। सब कुछ दिया बोलकर, ये तो भक्ति में भी बोलते हैं, भक्ति में भी बोलते हैं, ये तो सब कुछ दिया, ऐसे हम बोलते हैं सब कुछ दिया, तो उसका खुशी क्यों नहीं होती? पूरी खुशी, इतनी खुशी कि हर गम को जीत ले, क्योंकि दिल को मैसेज नहीं गया अभी कि क्या क्या मिला है। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं सभी, अपना अपना अनुभव लिख रहे हैं। सात्विक बना दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, गुण शक्तियाँ दी। अब ये जो गुण शक्तियाँ लिखा है, इसको फिर खोलना है आगे, ये भी पैकिंग है। कौन सा गुण दिया, फिर खोलना है आगे, उस गुण से तुम्हें क्या फायदा हुआ, फिर खोलना है। तो आपको इतना लगेगा, है ना, पारिवारिक सामाजिक जीवन में फर्क पड़ा है, उससे क्या क्या लाभ हुए हैं, वो लिखना खोल करके इसमें अच्छी तरह से। खुशियों का खजाना, आनंद का खजाना दिया है, इसमें चेक करना कौन सा आनंद मिला है। कहीं सब कुछ ठीक है घर परिवार समाज संसार में, इसीलिए तो आनंदित नहीं हो। क्या विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद मेंटेन रहता है, ये चेक करना है साथ में। तो वस्तुओं से, साधनों से मिलने वाला आनंद, वो ज़्यादा नहीं गिनना है इसमें कि बाबा ने मुझे नौकरी लगा दिया था, बाबा ने मेरा ये काम कर दिया था, वो ये थोड़ा स्थूल हो जाते हैं। भले ही बाबा की मदद होती है इसमें, परंतु इनको नहीं, मेरे बच्चे का काम कर दिया था, मेरा ये नहीं, लेकिन सूक्ष्म चीज़ें ज़्यादा इसमें काउंट करती हैं। आत्मा को क्या क्या प्राप्तियाँ हुई, देखिए सभी के दिलों से निकल रहा है। मुस्कुराना सिखा दिया। अब ये भी देखना, ये जिन्होंने लिखा है कि अब कोई तुम्हारी मुस्कुराहट को गायब तो नहीं कर पाता है, ऐसा मुस्कुराना सिखाया क्या? हम मुस्कुराना तो सिखा दिया। क्या बाबा को मिलने से पहले हम मुस्कुराते नहीं थे? अब चेकिंग देखना, गहरी चेकिंग करनी। बाबा को मिलने से पहले भी मुस्कुराते थे, जिनको बाबा नहीं मिला है वो भी मुस्कुराते हैं आज। लेकिन नो डाउट हमारी मुस्कुराहट क्या है, उनकी क्या है, यही तो दिल को सिखाना है आपको कि मेरी मुस्कुराहट में अब क्या अंतर आ गया है। और जब तक वो मुस्कुराहट निरंतर ना हो, इसको कहा जाता है
मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में, चाहत होनी चाहिए। मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में, चाहत होनी चाहिए। बिना शर्तों के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। कैन आई स्माइल अनकंडीशनली? क्या मैं हर परिस्थिति में, बाबा अपने भाषा में बोलता, अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा खा। बाबा की अपनी भाषा, साधारण सिंपल भाषा में सभी को समझाते हैं। चाहे शरीर भी छूट जाए, खुशी गायब ना हो। भटकने से छुड़ा दिया। अब ये ठीक है, आपका रास्ता तो एक हो गया। देखिए हर प्रश्न में पैकेज में कैसे अंदर है। अब रास्ता तो ले लिया कि बाबा का रास्ता ले लिया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, परंतु मन ने भटकना छोड़ा क्या? रास्ते का भटकना बंद हो गया, लेकिन मेरी चेतना का भटकना बंद हुआ क्या? देखो हर प्रश्न में अगला लेवल है, क्योंकि जो प्रेम है उस प्रेम में ये सब भटकने बंद हो जाएंगे। चेतना का भटकना भी बंद हो जाता है, और प्रेम की प्रकाष्ठा में चेतना का शरीर की ओर, अपने ही शरीर की ओर भटकना भी बंद हो जाता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखिए, लक्ष्मी जी और नारायण जी, आज ध्यान से देखिएगा, कहीं पर है, अभी सुनिए और बुद्धि से चित्र बनाइए। लक्ष्मी जी को किस चीज का आकर्षण है? क्या उसे अपने गहनों का, अपने वस्त्रों का, अपने सुंदर होने का, अपने युगल का, नारायण जी साथ में खड़े हैं, उनका महारानी होने का? ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत विचार सागर मंथन की है, क्योंकि वो मुस्कुरा रही हैं। रूहानी मुस्कुराहट निरंतर होती है देवताओं के चेहरे पर। उनकी मुस्कुराहट का कारण क्या सुंदरता है, क्या सुंदर गहने हैं, या सुंदर साथी है, या बड़ा राज्य है, या प्रकृति है? क्योंकि वहाँ प्रकृति भी सुखदायी होती है। ये चीज़ें आ गई। आज वर्तमान में अपना महल, उनका महल बहुत बड़ा है, हवाई जहाज भी हैं वहाँ उनके पास। अब आज वाली सारी चीज़ें कवर हो गई जो हमारी खुशी का कारण बनती हैं। तो क्या ये चीज़ें उनकी खुशी का कारण है? नहीं। अब यही तो ढूंढना है कि क्या है खुशी का कारण लक्ष्मी नारायण की, बस उसी में टिकना है। क्या है उनकी खुशी का, वो भी निरंतर खुशी, अनकंडीशनल हैप्पीनेस का कारण क्या है? निरंतर खुशी का कारण क्या है? उसका सुंदर आत्मा का सुख। ये आत्मा का सुख क्या होता है? प्योरिटी। प्योरिटी भी उसका प्रोडक्ट है, पवित्रता भी उसका ही प्रोडक्ट है। अभी आया नहीं। आत्मिक ज्ञान, ठीक है, थोड़ा स्वयं के मस्तक में स्थित रहना, स्वयं के मस्तक में चेतना का टिके रहना। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बिल्कुल क्लियर होता है। देही अभिमानी होते हैं, उनका संपूर्ण आनंद जो है वो इस स्थिति के कारण है। उसमें थोड़ा भी मिक्स नहीं है वस्तुओं का, साधनों का। अब हम देखें अपनी स्थिति जो है, मेरी जो खुशी है, मेरी जो स्थिति है, क्या वो संपूर्ण रूप से
इस बात का जवाब देंगे, अभी रुक जाओ, फिर इस बात का जवाब देना। ठीक है, पिछले उत्तर दिए सभी ने। आज मेरी जो खुशी या मेरी जो स्थिति है, क्या वो संपूर्ण रूप से जो भी खुशी है, टोटल हैप्पीनेस जो मेरे पास है, कोई कोई तो स्वीकार करते कि बेसदा खुशी नहीं है, बट जो मेरी खुशी, क्या सिर्फ 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 ओनली ओनली एंड ओनली सोल कॉन्शियस के कारण है? बस यस और नो में उत्तर देंगे। जो भी मेरी खुशी है, क्या ओनली ओनली एंड ओनली सोल कॉन्शियस के कारण है, जो आदि स्वरूप में थी हमारी? यस, अब लिखिए। हाँ, देखिए ये चेकिंग की विधि है, ये मुरलियों से सीखी है हमने। बाबा इसलिए बहुत प्रश्न पूछते हैं। हाँ, आपको बधाई हो, बधाई हो, मेजॉरिटी ने उत्तर ठीक लिखा है। अपने हिसाब से तो सभी ने ठीक लिखा है, लेकिन हाँ, दूसरी चेकिंग और भी होती है। चलिए, जो भी लिखा अपने अपने हिसाब से अच्छी तरह अच्छा लिखा, सोच कर लिखा। तो मैक्सिमम नो आ रहा है, इसका कारण ये है, जिन्होंने यस लिखा उनको बधाई हो, आगे चिंतन कीजिएगा। कारण क्या है कि अभी बाबा का जो प्यार है, सोल कॉन्शियस बनने में अभी हमको बाबा का प्यार, इसलिए टॉपिक दिल और दिमाग के प्यार का लिया है। अभी रोक दीजिए टाइपिंग, अभी सुनिए थोड़ा सा। ये जो बाबा का प्यार है, ये संगम पर मिलता है। ये गटर में फंसी हुई आत्मा को खींचकर देह अभिमान की कब्र में दबी हुई आत्मा को खींचने के लिए लिफ्ट है बाबा के प्यार की। वो देह अभिमान से बॉडी कॉन्शियस या दूर तक चेतना जो हमारी फैल गई है संसार में, आज यूएस में कुछ हो जाता है और देखो यहाँ वालों की भी बुद्धि उधर भागती है ना। तो हमें वहाँ से उस चेतना को खींचकर, वो प्रेम की डोर जो है हमारी उस चेतना को खींचकर यहाँ ले आती है, मस्तक में ले आती है। हमारा पहला पाठ आत्मा का है और अंतिम पाठ भी आत्मा का है। पहला पाठ आत्मा हूँ ये सुनने का है, बीच में उसको समझते हैं, लास्ट में स्थित हो जाते हैं। जैसे ही हम स्थित होते हैं, बस बाबा का काम पूरा हो जाता है और बाबा चला जाता है। फिर हम उस स्टेज में रहकर फिर स्वर्ग का निर्माण करते हैं। फिर बाबा का जरूरत नहीं पड़ती बाबा के। द्वापर के बाद हम फिर यहाँ से नीचे गिरना शुरू होते हैं। फिर दोबारा से देह की चेतना, चीज़ों की चेतना, संबंधों की चेतना, दुनिया, समाचार, दूर चेतना भाग जाती है। फिर से हमारी कॉन्शियसनेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो मस्तक में टिकना, इसमें बाबा का प्यार। अभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें मस्तक से हिला देती हैं। चेकिंग, हर बात पे चेकिंग करना है। क्या सवेरे से अभी तक मैं मस्तक के बीच में टिकी हुई थी, ये चेक करना है। बाबा कहते देही अभिमानी होकर कर्म करने, क्या अभी टिकी हुई हूँ, क्या टिक करके ही कर्म करती हूँ, सब बातें चेक करनी है। तो चलिए, पहला पॉइंट हुआ कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया। अभी थोड़ा पिटारा खुला, अब एक एक चीज़ को फील करना है। अब दूसरी बात है, वो हमारे लिए क्या क्या करना चाहता है। चलो लिखिए। अभी ये विचार सागर मंथन
चलेगा तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। उसने क्या क्या किया, क्या क्या करना चाहता है वो, अब ये लिखिए आप। सतयुग में बाबा की याद नहीं रहती, चलो क्या क्या करना चाहता है वो हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं सॉरी, मेरे लिए वो क्या क्या करना चाहता है। आपके लौकिक पिता की आपके लिए प्लानिंग हो ना, कन्याओं के लिए प्लानिंग हो कि इसकी शादी में वो वाली गाड़ी देंगे, मर्सिडीज, तो खुश हो जाती है कन्या कि मेरे पापा मेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं। बेटे के लिए कुछ फैक्ट्री खोलने के लिए प्लानिंग होती है तो बेटा खुश हो जाता है, गले लगता है, बहुत दिल से गले लगता है उस टाइम वो, क्योंकि मेरे लिए इतना सोचते हैं पापा। चलिए, मेरा पापा, मेरा बाबा, हाँ, क्या सोच रहा है? भरपूर प्राप्तियां देना चाहता है। ये तो बंडल हो गया, इसको खोलना पड़ेगा बंडल। हमारी यही आदत है, बस बंडल बना के ही बोल देते हैं। नहीं, इसको खोलना है, एक एक चीज। फरिश्ता बनाना चाहता है, खुश देखना चाहता है, हीरा बनाना चाहता है, बादशाही देना चाहता है, आप समान बनाना चाहता है, देवता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुणों से भरपूर करना चाहता है, दुनिया का राजा बनाना चाहता है, संपूर्ण निर्विकारी। ये आपसे इसलिए लिखवा रहे, लिस्ट तो हम भी दे सकते, लेकिन नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा, आपके दिल में खुशी पैदा करनी है ना, आपके दिल में प्यार पैदा करना है, उसके लिए गहरा प्यार, तो इसलिए आपके दिल से सपूत बनाना चाहता है, सतयुग की बादशाही। ठीक है, देखो, शक्तियों से भरपूर। एक चीज पता नहीं किसी ने बीच में लिखी है नहीं लिखी है, अरे 63 जन्मों के जंजाल से फंसी हुई आत्मा को मुक्त करना चाहता है वो। उसकी सजनी सीता, अपनी यादगार के रूप में याद करेंगे तो भावना कहीं अंदर लगती है जाकर। उसकी सजनी सीता जो रावण की कैद में फंसी पड़ी है, उस सीता को कर्म बंधनों से मुक्त करना चाहता है, दुखों की शोक वाटिका से मुक्त करना चाहता है। वो है वो साजन। अभी बाबा की चित्र आपके सामने होगा, नहीं तो बुद्धि में तो होगा ही, मन में, दिल में। 2 मिनट बैठेंगे, इतना देने वाले बाप की आंखों में देखो थोड़ा सा। आपने लिखा है ये इतना देने वाला है, इतना देने वाले को। हमारी औलाद लौकिक में जब कुछ भी नहीं देती, कई बार वो कुछ भी नहीं देती तो भी माँ उसको कितने प्यार से देखती, लेकिन ये इतना देने वाला। अभी 1 मिनट टाइपिंग बंद करके देखो जरा, बाबा की नज़रों में देखो, फील होगा फिर प्यार। नज़रों में जाएं, टिक जाएं अभी। इतना देने वाले को मुझे कहाँ से प्यार करना चाहिए? हाथ लगाना पड़ेगा आपको। मुझे कहाँ से प्यार करना पड़ेगा?
आज भी आप जितना भी प्यार बाबा से करते हो, दिल की जितनी भी गहराई से करते हो, जितनी भी गहराई से ये विचार करना, मैं बाबा को जहाँ से भी प्यार करती हूँ, क्या उसके आगे भी कुछ प्यार की और मार्जिन है या नहीं? अगर है तो और गहरे उतर जाओ उस प्यार में। जितनी गहराई से बाबा निकलेगा, उतना स्पष्ट सिग्नल बाबा के पास जाएगा। पाँच मिनट और गहराई, जितना आज तक प्यार करते हो उससे थोड़ा और गहराई में आ जाना है, थोड़ा और गहराई में। जहाँ उसके प्यार के अलावा सब कुछ भूल जाए, कुछ नज़र न आए, कुछ याद भी न आए। रोज सुनते हो ना मुरली में, बच्चे एक बाप के सिवाय तुम्हें कोई याद नहीं आना चाहिए। ऐसी याद जब आशिक माशूक खो गए दोनों, संसार भूल गया, बस मैं हूँ तुम हो, तुम हो मैं हूँ।
एक गीत कहता है, तुमको निहारने को जी चाहता है, पर मैं ये प्रश्न पूछती हूँ कि तुमको निहारने से कौन रोकता है? अगर तेरा जी चाहता है तो तू देख उसको, उसकी आंखों में उतर कर देख, भूल जाएगी तू सारा संसार। उसके दिल की अपने दिल से मिला के देख, किसी से दिल लगाना भूल जाओगे। किसी से दिल लगना या किसी का दिल में लगना कहता है कि अभी भगवान से दिल नहीं लगा है। किसी की बात भी अगर दिल में लगती, चाहे प्यार की चाहे नफरत की, तो समझो अभी दिल में बाबा नहीं पूरी तरह से। जिस गहराई में बाबा की बात लगनी चाहिए, वहाँ किसी और की बात नहीं। उस जगह किसी को आने की परमिशन नहीं जहाँ मेरा माशूक हो और मैं हूँ। व्यवहार के दिल से किसी से भी बात करें प्यार से, पर प्यार वाला दिल केवल बाबा के लिए। ओम शांति। तो इस प्रकार से बाहर आ जाएं। रोज ये अभ्यास कीजिए। जो सीधा डिक्लेयर कर देते हैं कि मुझे बाबा से दिल का प्यार है, दिल में भी बहुत गहराई है। मान लिया दिल का प्यार है, पर एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जितना प्यार है क्या उससे और गहरे जाने की मार्जिन है या नहीं? यस और नो, ओनली यस और नो में उत्तर दीजिए। लंबा चौड़ा लिखना भी कुछ और बताता है। नो एक्सप्लेनेशन, यस और नो। जितना करते हो क्या उससे और गहरा जाने की मार्जिन है या नहीं? यस और नो। उससे और गहरा और जा सकते हो कि नहीं? भगवान है ये, और जा सकते हो कि नहीं? उत्तर देख लीजिए सभी के दिल का। बहुत दिल से सुन रहे हो इसलिए सही उत्तर आ रहे हैं। देखिए, वेरी नाइस, सो मच थैंकफुल टू यू। योर चेकिंग सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड ए लॉट। नाउ कैन यू सी दिस? 100% एक्सेप्ट 1 और 2। 100% यस है
और जिन्होंने एक ने या दो ने नो लिखा है उनके लिए अगला प्रश्न जो वो चेक करना चाहिए, ये उन्हीं को करना है, हम तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं। क्या तुम्हारा प्यार मशहूर हो गया जगत में? इसका उत्तर अगर यस आता है, जगत में, सिर्फ आपके परिवार में नहीं, जगत में मशहूर हो गया, आपके प्यार के प्रकाश ने क्या लाखों का, हजारों का जीवन बदल दिया? अगर उसका उत्तर यस है तो पास हो, नहीं तो अभी और मार्जिन है डूबने की। इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं छिपदे। जो सच्चे इश्क होते हैं वो इश्क मुश्क की तरह फैल जाया करते हैं। हमारा इश्क सच्चा है, हम तो बोल रहे सच्चा है, वो तो हर कोई बोल रहा। धोखा देने वाला बच्चा भी बाप को बोलता है मैं सच्चा प्यार करता हूँ, वो तो चेकिंग सिस्टम ही गड़बड़ है। इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं छिप दे। ये खुशबू की तरह, अगरबत्ती अपने घर में जलाओ, पड़ोसी को पता लग जाता है, छुपेगी नहीं आपकी इश्क की खुशबू। और उसके प्रभाव देखना, दादी जानकी के इश्क के प्रभाव देखिए। जिन्होंने नो लिखा, फिर अगली चेकिंग उनके लिए, वैसे चेकिंग के लिए बता रहे हैं, इट इज़ देयर मैटर एक्चुअली। क्या दादी जानकी ने जो प्यार बाबा से किया, क्या तुम्हारा भी वही है? बस चेक करना। तो ज़्यादातर ने यस लिखा है, इसका मतलब डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रोज जब भी बैठो दो सीढ़ी, चार सीढ़ी भीतर जाना है। रोज भीतर जाकर फिर बाबा बोल के देखना, और भीतर जाकर फिर बाबा बोल के देखना। रोज चेंज मिलेगा आपको, रोज बाबा की ओर से रिटर्न में चेंज मिलेगा आपको, जितना भीतर जाएंगे। बच्चे दिल से कहना, बाबा के महावाक्य, बच्चे दिल से कहना। जिनके भी कुछ काम रुके हैं, बातें हैं जीवन में, विघ्न, कर्म बंधन, मुसीबतें, बातें, समस्याएं जिनके हैं जीवन में, ज़्यादातर के अलग अलग तरह की है ही हैं, हिसाब किताब, ठीक है। वो ध्यान से इन महावाक्यों को सुन लिया करें, बार बार सुन लिया करें, क्योंकि एक दो महावाक्य ही आपका जीवन बदल देंगे। बाप दादा आपका साथी है, जहाँ भी मुश्किल आवे। भगवान ने कहा बाप दादा आपका साथी है। क्या ये ताली बजाने का अवसर है या महसूस करने का? ये वास्तव में महसूस करने का अवसर है, लेकिन दिमाग वालों ने ताली बजाई, दिल वालों ने नहीं बजाई होगी। इनमें भी उनको दिल को छुआ होगा, जिनके दिल में थोड़ा और छुआ होगा उनकी आंखों से आंसू बहे होंगे कि भगवान धरती पे आके मुझे कहता है बाप दादा तुम्हारा साथी है। उनके दिल को छुआ होगा, तब आंसू निकले होंगे, ताली वालों के आंसू नहीं निकले होंगे। ये है दिल और दिमाग में अंतर। दिल से
अब ये भगवान दिल की कौन सी गहराई की बात करता है, ये तुमको समझना है आत्मा, क्योंकि उसने वायदा कर दिया अगर तू वहाँ से बोलेगी, दिल से कहना बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। बाबा भी बता हुआ। और क्या गारंटी करे भगवान कि तुम्हें सिर्फ दिल से कहना है। भगवान की गारंटी है मैं आ जाऊंगा, परंतु शर्त रिपीट करता है, सिर्फ दिल से कहना, सिर्फ दिल से कहना, सिर्फ दिल से कहना। और अगर दिल में, और दिल से भी कितना वो प्यार करता है, कितना प्यार वो करता है। देखो कितनी बार सुने इस महावाक्य को। बाप दादा को तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। इतना ही काफ़ी है दुख मिटाने के लिए। अगर इसे 1000 बार दिन में याद कर लो, सुन लो इसको दिल से। तुम्हें कह रहा है चाहे कहाँ भी रहते हो, हे नेपाल में बैठे, हे यूएस में बैठी आत्माएं, हे दार्जिलिंग में बैठी आत्माएं, जहाँ भी बैठे हो, तुम्हें देखकर कह रहा, तुम जहाँ भी बैठी हो, मैं तुझे कह रहा हूँ आत्मा, तुम देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाया हुआ। लैला ने मजनू को कह दिया मुझे तुमसे प्यार है, मजनू ने लैला को कह दिया मुझे तुमसे प्यार है। उसके बाद कौन घुस पाया उनके दिल में? भगवान ने तुम्हें कह दिया। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे दिल में कोई घुस पाता, कोई देधारी, कोई बात, कोई व्यर्थ घुस पाता कि नहीं। ये आत्मा, ये तुमको देखना है कि तुम्हारा दिल के कितनी गहराई का प्यार है। भले दिल का होगा, लेकिन वो गहराई जो भगवान तक पहुंच जाए। कईयों ने नहीं सुना होगा तो सुनिए, भगवान क्यों दिल में नहीं बैठ पाता है, उसका कारण अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होगी दिल तो भर जाती है ना उनसे। खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो कि नहीं। तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा भगवान। ये 2-3 महावाक्य पूरी जिंदगी भी सुनते रहो। क्या ये काफ़ी नहीं तुम्हारे दुख दर्द को मिटाने के लिए, तुम्हें हर चिंता गम से दूर ले जाने के लिए, समर्पित हो जाने के लिए, कि भगवान ने कहा कि तुम मेरे दिल में हो। विचार करो, विचार करो। बैठे 2 मिनट, बाबा के इन महावाक्यों को दिल में छाप लें। सभी सुन लें ध्यान से। केवल ये 2 महावाक्य आपकी ज़िंदगी बदल देंगे अगर इनको आपने दिन में घोट करके पी लिया तो।
कि बाबा ने मुझे कहा है तू मेरे दिल में है। आपको अपने दिल को विश्वास दिलाना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे दिल को विश्वास हो जाएगा वो इस संसार के सारे दुखों से दूर हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा सुख कोई है ही नहीं कि धरती पर आकर भगवान कहे हे आत्मा तू मेरे दिल में समाई है। और इससे बड़ा कोई अवसर नहीं कि भगवान तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा होकर कहे कि दिल से कचरा साफ कर, छोटी छोटी बातों का मुझे जगह तो दे बैठने के लिए। जिनके दिलों में कुछ बातें होंगी माफ़ कर दो, आज सभी को साफ कर दो अपने दिल को। निश्चय कर लो अब कि बस एक दिल बाबा को देंगे। इस 2 मिनट में अब जो हमने चिंतन किया, प्यार फील करेंगे और एक फाइनल डिसीजन बनाएंगे। अभी हम जैसे सगाई करने से पहले देखते हैं, हमने देख लिया क्या बाबा से ज़्यादा देने वाला कोई और संसार में है। अभी जो 2 आंखें आप देख रहे थे बाबा की, उस जैसी कोई 2 आंखें जो बाबा की हैं, वैसी निस्वार्थ 2 आंखें कोई और संसार में ढूंढना। आज कितना भी नज़दीकी संबंधी होगा लौकिक में, वो 2 आंखें, उनकी आंखों का प्यार और बाबा का प्यार दोनों को करना कंपेयर, और फिर फील करना कि बाबा मुझे कितना प्यार करता है। फिर डिसाइड करना। समस्याएं मत बताओ, समस्याओं के निवारणकर्ता से आपको मिलवा रहे हैं। किसी किसी को सिर्फ समस्याएं लिखने का इतना आदत है, भले हैं समस्याएं, किसी के पास नहीं, क्या हमारे पास नहीं, सबके पास है, परंतु समस्या के समाधान को भी सुनते नहीं। ये समाधान है, इसको सुन लीजिए, इसमें 100% समाधान है, कोई प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं। अगर भगवान को दिल में जगह दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉजिकल बातें केवल दिमाग तक जाती हैं। तो आपको ये निर्णय करना है आत्मा अगले 2-3 मिनट में, अब फाइनल क्या भगवान से मुझे फाइनल सगाई संबंध, फाइनल माना फिर किसी और से नहीं, फिर किसी और से नहीं, किसी से भी नहीं, ऐसा फाइनल किसी को दिल में नहीं बैठाई। बैठ जाए 2 मिनट। फाइनल करो अपने प्रेम को
परवाने वाले प्रेम की बात कर रहे हम, मिटने वाले प्रेम की बात कर रहे हम, डूबने वाले प्रेम की बात कर रहे हम। वो वाला प्रेम जिसमें जग भूल जाए, सुध बुध भूल जाए, दीवाना कहने लगे संसार। वो प्रेम जो आदि में हुआ यज्ञ के, अंत में भी होगा, वो प्रेम की बात कह रहे। ये आपको प्रतिज्ञा करनी होगी बाबा से, बस अब तेरे सिवा कोई ना बाबा, कुछ नहीं मेरा, कुछ है ही नहीं। जो कुछ है, जिसे आज तक मेरा कहती थी मैं, वो सब तुम्हारा है, वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा है। वो तुम्हें दे दिया, उसके बदले में तू ले लिया मैंने। वो तुम्हें दे दिया, उसके बदले में तू ले लिया। अर्जुन ने एक कृष्ण मांग लिया था, अक्षौणी सेना मांगी दुर्योधन ने, लेकिन जिन्होंने भगवान को मांगा उनकी विजय हुई। वही तो पांडव हम हैं। बस एक तू मेरा है, बस तू, और न धन हो, न दौलत हो, न दुनियादारी हो, कुछ भी ना मिले, चाहे मिले सो मिले, ना मिले सो ना मिले। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ना, बहुत सी वो मिलेंगी आपको, प्रेरणाएं मिलेंगी। जब बाबा ने किस विधि से भगवान को अपना बनाया, बाबा की जीवनी पढ़ना। सभी अवश्य पढ़ें बाबा की जीवनी। ठीक है जी, तो आज वायदा किया सभी ने कि बस एक बाबा, केवल एक बाबा। इसमें जितना रोज गहराई में जाते जाएंगे, जितना गहराई में जाते जाएंगे, उतना ही और आपको इसमें ध्यान देंगे और अच्छे अनुभव होते जाएंगे। इसमें एक तो अंतर्मुखी होकर बाबा के पास बैठना है, अंतर्मुखी होके एकांत में प्रेमियों की तरह बाबा को टाइम देना जरूरी है। ये आप करें, ठीक है? तो इस पर आप काम करें। कल भी आखिरी सेशन लें इसका, पहले ये 5 दिन कर लेते हैं, फिर दोबारा इसका करेंगे। फिर बीच में आप इसके प्रयोग करना प्रेम के, कल कैसे इसके द्वारा समाधान होगा एक बाबा शब्द से, वो आपको बताएंगे। एक बाबा शब्द का क्या कमाल है, कल इस पर बताएंगे। ठीक है, इसी पर करवाएं। क्या कहते सभी? इसी पर ठीक लग रहा है सभी को? ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत अच्छा है। तो अभी होमवर्क क्या करेंगे? अंतर्मुखी, बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। हाँ, बाबा के पास बैठेंगे अंतर्मुखी होकर, और ये लिस्ट बनाएंगे अपनी, बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, बाबा ने क्या क्या, इसको खोल के बनाना होगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर खोल के नहीं बनाया तो दिल में खुशी उतनी आएगी नहीं, फिर बातें प्रभाव डालेंगी। बिल्कुल अप्रभावित हो जाए दिल, खो जाए बाबा के प्यार में,
उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सभी। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से सुना। ओम शांति। इस देह में रहे तो कल 11 बजे फिर से मिलेंगे। ओम शांति।